दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने। मैं देखा है मैंने सुबह के टाइम, क्योंकि रात को तबीयत थोड़ी डाउन थी तो हम सो गए। सुबह उठ के हमने देखा बिग बॉस का एपिसोड, और फाइनली बिग बॉस उस लय में आ चुका हुआ है कि मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रहे हैं एपिसोड। पहले नहीं होता था, पहले ये हो रहा था इस सीजन में कि बीच में से एपिसोड शुरू हो जाता था कहीं भी रैंडमली, लेकिन नहीं, आज दिन से शुरू हो रहा है। सुबह बदल गए हैं आप, बिग बॉस महान है, ये तो पिछले सीजन के। हाँ खैर जो भी है, गाना वाना शुरू हो जाता है, सब लोग डांस वांस करते हैं और हमें प्रोमो दिखाया जाता है कि आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। उसका टॉपिक ये था, मेरे टीटू की स्वीटी, जो ये सीरीज चल रही है ना, इधर ये वही चल रहा है। दो लड़के हैं, एक लड़की है, लड़की पता नहीं गेमर है, पता नहीं क्या कर रही है, वो तो मुझे खैर अच्छी लग नहीं रही है, मुझे मेरी एक्स की याद दिलाती रहती है। वही ऐसी नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी, ऐसा वैसा खर्च लिया भाई ने भी, खैर उनका उसकी पर्सनैलिटी है वो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी, उसको छोड़ो। उसके बाद एपिसोड के ऊपर बात कर लेते हैं कि एपिसोड का जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है ना सुबह का ही, वो ऐश्वर्या बोलती है कि कामों पे क्या इशू करें हम, कि हमें लड़ाई डालनी है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। और उसी के साथ विकी वो भी उसकी साइड ले रहा होता है कि हाँ हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अपन लोग दिमाग में कैसे पहुंचेंगे, सारे फायदे दिमाग वालों को मिलते रहेंगे, हम तो दिल वाले हैं यार, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो उसमें नील, यार मुझे ना नील थोड़ा सा सही बंदा लगने लग गया है। नील थोड़ा कंफ्यूज है, थोड़ा सा भड़कावे में आया था, लेकिन वो दिमाग से सही बंदा है, वो रिलैक्स बंदा है। वो उधर भी रोक रहा था कि फजूल में लड़ाइयां करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो, मसला ही नहीं है, फायदा ही नहीं है, छोड़ो, मैं काम करूंगा, ऐसे ही करूंगा जैसे चल रहा है, मैं करता रहूंगा, टेंशन नहीं है। ये तो वो नील को बिग बॉस वैसे तो तैयार कर रहे हैं विकी के अगेंस्ट खड़ा करने के लिए ना, क्योंकि विकी उन्होंने एक साइड बना ली है, विकी को लड़वाना है सबसे। तो नील को तैयार कर रहे हैं बिग बॉस से लड़ाने के, लेकिन नील जो है ना वो लड़ना ही नहीं चाह रहा है उसके। तो ये एक चीज है, ये मुझे चीज जो समझ आ रही है, लेकिन मुझे नील थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया है। आगे जाके बेचारा बात करूंगा, लेकिन इस शो को देखते देखते ना मेरे दिल से ना शादीशुदा वालों का सीन ऑफ होता जा रहा है, क्योंकि शादीशुदा बंदा खुश नहीं है इस घर में। क्योंकि उसके बाद किचन में भी जब बात हो रही होती है, विकी की जो बेगम है वो बोलती है कि अभी खाना खाने बैठ गया है, काम वाम करता नहीं है, खाने पहले चला जाता है, ये तो वो, उसका बंदा उसी पे चढ़ना शुरू होता है। बात वो सही बोल रहा था कि यार अब एक बंदा खाना खाने चला गया है, अब क्या उसको बंदे को रोकना, उसको भूख लगी होगी, नाश्ता था, मतलब अब ये होता है ना डिनर टेबल पे या डाइनिंग टेबल पे जब कोई बैठा होता है खाने, तो फिर हम कहते हैं कि यार उसको क्या उठाना, मैं ही जाके पानी ले आता हूँ, मैं ये कर, तो वो बैठ गया खाने, उसको खाने दो, वो रिस्क खा रहा है तो उसको खाने दो, छोड़ो। लेकिन वो ज्यादा ही थोड़ा गुस्से में समझाता है विकी अपनी बेगम के ऊपर, तो फुल चढ़ जाता है, जो कि गलत करता है। बेगम के साथ इतना रूड नहीं होना चाहिए, लेकिन समझाता पॉइंट सही होता है, वे ऑफ कन्वर्सेशन उसको समझाने की गलत होती है, जिसकी वजह से मसले मसाइल और हो जाते हैं इनके। खैर लेकिन उस पूरी कन्वर्सेशन में जो विकी था ना वो मुझे सही लग रहा था। वो यही बोल रहा था कि यार तुम लोग ही लगे हुए हो, तुम लोगों की पड़ी हुई है, तुम लोगों को करना है, तुम पांचों को करना है, कर लो, मैं इस वे में नहीं आने वाला हूँ। उसके बाद वो फजूल सी कन्वर्सेशन होती है जिसमें वो जो नया लड़का आया है वो जाके बोल रहा होता है कि मनस्वी खाना खराब करती है, वो ये करेगी, मैं लड़ लूंगा, सब्जी उसको बनाने नहीं दो। तो आगे से हमारा अरुण बोलता है कि सब्जी है किधर है, ये मैं बताता हूँ, ये सब्जी है, ये मैंने थोड़ा सा चावल लिया, ये सब्जी में मिक्स किया, ये मैंने खा लिया, हाँ मजा आ गया, ये इमेजिनरी सब्जी है हमारे पास, असली सब्जी नहीं है हमारे पास। तो वो कन्वर्सेशन देखने में मजा आया। लेकिन सना जो है ना उसका कोई स्टैंड नहीं दिख रहा पूरे शो में, वो बस अब है शो में, वो बस यहाँ तो विकी के अगेंस्ट वो लड़ी हुई है, विकी के अगेंस्ट वो अपना एजेंडा चला रही है, तो उससे लड़ने के पीछे पड़ी हुई है, उसका कोई अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं शो हो रही, उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं शो हो रही। खैर समर्थ ने पहले ही प्लान कर लिया था कि अब वो लड़ेगा मनस्वी के साथ, तो उसको बस कोई रीजन चाहिए था, क्योंकि उसको लगता है कि यही कंटेंट है, लड़ाई ही देख के लोग खुश होते हैं। तो वो उसने दाल वाला प्लान किया हुआ था कि दाल पे लड़ेंगे, तो लड़ लिया उसने जाके। और उस टाइम में अरुण बोलता भी है कि सब लोग बोलते हैं स्क्रिप्टेड है, मेरी आंखें, मैं मोटी मोटी आंखें लेके आया था, अंडर चली गई अंडर, ये सारी बात होती है। उसके बाद किचन विचन खुलता है, तो फिर वो दाल के ऊपर, दाल में वो पानी डाल देते, तो लड़ाई वो अरुण ने पहले ही, अरुण ने नहीं समर्थ ने पहले ही सोचा हुआ था, तो वो आके उधर अपना कंटेंट, जो कंटेंट इनको लगता है ना ये वो देना शुरू हो जाता है। और उसके बाद मुनव्वर जाके सना को बोलता है कि वही
सारी बात कि तुमने वॉशरूम में तुम कपड़े से फेंक के रख के आ जाती हो बैठने की जगह पे, तुम्हें उठा के फेंक दिए, तो वो बिला वजह की वो उस सना को स्टैंड लेना होता है बिला वजह। ये नहीं कहती चलिए ठीक है, कुछ बात को खत्म नहीं करना होता, कहती है तुमने फेंका मैं भी फेंक दूंगी। आगे से मुनव्वर अच्छा जवाब देता है कि वेलकम टू द ग्रुप, आओ जो सही चीज गलत कर रहा है वो फेंको। उसमें अरुण भी सही स्टैंड लेता है कि हाँ अरुण का पॉइंट सही है, टहल का मजा भी दे रहा है। मुझे मुनव्वर भी आज के एपिसोड में अच्छा लगा है कि वो थोड़ा डिसेंट बातें ही कर रहा था और सही चल रहे थे। उसके बाद किचन में जब काम वाम चल रहा होगा तो मुनव्वर और अभिषेक थोड़ा मजाक मस्ती कर रहे थे। विकी वहां से गुजरा था तो मुनव्वर बोलता है कि सफाई अच्छे से कर लो, ऐश्वर्या ने की थी तो बड़ा साफ हो गया। तो बोलता है मैं पहले करके आया था तभी वो साफ था, बाद में ऐश्वर्या का तुम लोग नाम ले रहे हो। वहां पे वो अच्छा मजाक सा हो जाता है। मुनव्वर बोलता है कि विकी भाई ने फुल एजेंसी चलाई हुई है, वो उनके खिलाफ है। उधर से ही ना जो नील है वो बोलता है कि मैं भी हूँ इधर। तो बोलता है अरे दोनों एजेंसी के लड़के इधर ही खड़े हैं, वाह वाह वाह, फुल मुहिम चला रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। उस टाइम में ना उधर विकी की बेगम बैठी होती है, वो बोल देती है कि हम तो जितना मर्जी कर ले, लोग अपने में ही लड़ी जा रहे हैं, ये तो वो। अच्छा मैं बताने वाला था कि नील के साथ आगे जाके बहुत बुरी हुई है। वो ही हुआ, नील ने जाके अपनी बेगम को बात बताई कि तुम्हें पता है वहां ना वो ऐसे बोल रहे थे कि दो एजेंसी हैं। मैंने बोला अच्छा ये नहीं बताया कि मैं खुद अपने आप को इंक्लूड किया था जोक में। उसको जोक में मजा आता है वैसे। फिर उसके बाद वो पूरी स्टोरी अपनी बेगम को सुनाता है और वो बोलती है कि फिर तुमने क्या बोला? कहता मैंने बोला ना उसको क्या 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 ये क्या क्या कहने का टाइम नहीं है, यू नीड टू स्पीक। यार वो बंदा नहीं लड़ना चाह रहा है, बेगम में ये गली मोहल्ले वाली बात हो रही है इधर कि बीवियां बस चढ़ाने पे लगी हुई हैं अपने शोहरों को, के बाद लड़ो जाके दूसरे से लड़ लो बस। और आगे से बोलती है कि मैं तुम दोनों की लड़ाई में नहीं पड़ूंगी। अच्छा नील इसमें बेवकूफ साबित हो गया ना, उस दिन खुद लड़ाई कर रही थी तो नील आके कुत्तों की तरह भौंकने लग गया था, लेकिन बेगम कैसे हाथ धो के सफाई करके चली गई। अब यही नील जब तेरी लड़ाई में नहीं ना बोलेगा तो ये बेगम बोलेगी तुम मेरी खातिर लड़ नहीं रहे हो, तुम मेरी खातिर बोल नहीं रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। ये औरतों के झंझट बाबू भैया, दिल कर रहा है सही जा रही जिंदगी अकेले ही, और ना लड़ लुड़ के चली जाती है, वो वहीं पे बैठा रह जाता है। फिर आधे घंटे बाद आती भी उसको अंदर क्यों नहीं आ रहा, मेरे तो ऐसा क्यों देख रहा है? बोलते तेरे आईब्रोज देख रहा हूँ। अरे ये आइंदा नहीं होना चाहिए, आइंदा कोई बात हो ना लड़ पड़ी कुत्तों की तरह भौंक पड़ी फौरन ही। बस ये चाह रही है कि शू बन जाए, ये जब बोले शू तो लड़ना शुरू हो जाए। उसके बाद वही टॉपिक, वो जो दाल के ऊपर सारी लड़ाई वड़ाई होती है उसके ऊपर अच्छा खासा ड्रामा लगाते हैं ये लोग। और अरुण और टहल का उसको समझाते भी हैं लड़की को कि देख तेरे पास ये पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स पे तू लड़ ले, तेरे पास ये कंटेंट आ गया है। वो आगे कहती मैं टाइम आने पे लड़ूंगा। बोलते कब टाइम आएगा, कल तू निकल जाए, तेरा टाइम खत्म। तो वो भी सही बोल रहे हैं लेकिन वो लड़ना ही नहीं चाह रही। अच्छा खाने के टाइम ना मुनव्वर बात कर रहा होता है रात को खाने में क्या खाना है, तो आगे से ना जिग्ना जी बोलती है तू तो मेरे बेटे की तरह बोलने लग गया, अभी जो खा रहा है वो तो एंजॉय कर, रात की पड़ गई है तुझे। तो उसी टाइम बिग बॉस भी पूछने लग जाते हैं क्या खाया तुम लोगों ने, क्या खाने का दिल हो रहा है। तो वो अपनी प्रिविलेज की बात कर रहे होते हैं। फिर रिस्क के ऊपर मुनव्वर एक शेर भी मारता है, तो सामने से फौरन ही ना जो खानजादी ना वो अपने ऊपर अटेंशन लेने के चक्कर में बोल देती मैं तो सच्ची बोल रही हूँ। हालांकि वो जो बोलना चाह रही है ना वो ये मैसेज कन्वे करना चाह रही है कि जो रिस्क तुम लोगों को मिला है ना, कि तुम लोगों ने झूठ बोल के गेम में धोखा करके हासिल किया है, अपनी तरफ से वो भी सही बोल रही है। उधर से मुनव्वर भी बोल देता है कि ये ग्रुप कॉल नहीं है, तुम मेरे अकेले की कॉल है, तुमने ग्रुप कॉल बना ली है। उसके बाद लड़ाई इनकी शुरू हो जाती है बिला वजह की ही लड़ाई, दोनों साइडें बिला वजह ही थी। उसने अपना पॉइंट रख दिया ठीक है, लेकिन खानजादी भी थोड़ा गलत बोल जाती है, जैसे कि मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उसके बाद मनारा के उसका ड्रामा शुरू हो जाता है। मनारा तो मुझे फेक लग रही है शुरू से ही, क्योंकि मनारा स्टार्टिंग में भी बोल रही थी कि ये जो खानजादी है मेरे ऊपर ही चढ़ती रहती है हर टाइम, ये हर चीज में मेरी तरह ही करना चाह रही होती है, जो इसको मुझे करना है वही इसको करना है। अभिषेक अनुराग मेरा दोस्त है तो इसको भी दोस्त बनना है, तुम मेरे दोस्त हो, ये तो वो यार वो हो सकता है कर रही हो थोड़ा सा, लेकिन हमें इतना शो नहीं हो रहा है ये शोज में। फिर उसके बाद वो बिला वजह ही रोना शुरू हो जाती है। खानजादी बोलती भी है कि ये तुम करती हो, तुम ये वो। इन दोनों की इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज है। मुझे वैसे दोनों पर्सनैलिटीज अब कोई इतनी खास लग नहीं रही है, क्योंकि खानजादी भी फेक फील हो रही है, मुझे मनारा भी फेक फील हो रही है। मनारा को सर पे उठाया हुआ बिग बॉस ने, खानजादी को इतना भाव नहीं देने, लेकिन वो खुद ही अपने आप सेल्फ भाव दे रही है। वो उसको मना रहे होते हैं, तो वो जो सोनू की टीटू वाला जो आया दूसरा, वो बोलता है अपनी वाली को ईशा मुझे टिश्यू देना, तो बोलती खुद दे देना। उनकी लहदा एक ड्रामा शुरू हो जाता है, वो लहदा चल रहा है। मुझे समझ नहीं रहा बिग बॉस में क्या चल रहा है। एक टास्क आ गया अल्लाह अल्लाह करके, उसकी इन्होंने माँ बहन एक कर दी, वो होने नहीं दिया। ये बिग बॉस आगे से बिग बॉस बोलते हैं, जो लोग कहते हैं कि बिग बॉस सिर्फ टास्क की वजह से चलता है, ये तो वो उनको भी ताने दे रहे हैं, हम ही ताना दे दिया, हमें तो लग रहा है इनडायरेक्ट। उसको सोनू की टीटू की स्वीटी वाले ग्रुप में भी अभिषेक ने उसकी पुरानी बातें बता दी, कैसे इसने मुझे बर्थडे वाले दिन कॉल की थी, उसने भी जाके फौरन कन्फर्म कर लिया कि ऐसा हुआ था, मुझे तो एक ही साइड की स्टोरी पता है। यार ये
रिलेशंस देखने के लिए मैंने बिग बॉस नहीं साइन किया था इस सीजन में। मियां बीवी 2 डाले हुए हैं, वो करवा चौथ भी उनका आ गया, वो उधर ही उनकी किसियां पपियां भी शुरू हो गई। बिग बॉस ओटीटी में तो फुल ऑन किस दिखा दी थी, इस बार इधर भी उन्होंने हल्का स्मूथ तो दिखाई दी है। फुल इंडियन टीवी आर रेटेड की तरफ बढ़ता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता भी स्मूथ दिखाया है। आगे फिर किसियां शुरू हो जाएंगी, फिर सब कुछ ही हो जाएगा इधर भी लग रहा है। चलो वो मियां बीवी हैं, वो कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अनुराग भी गया था तहलका और अरुण के पास बात कर रहे होते हैं कि टीम बनानी पड़ेगी। हालांकि अनुराग भी गेम खेल रहा है, पीछे इनकी बुराइयां भी कर रहा होता है, लेकिन इनके पास आगे सच्चा भी होता है। करेंगे जो तुम मैं बोल रही हूँ, हम लोग अपने अपने मकानों में यूनिटी रखते हैं। उसको तो हम लोग अपने मकान का मानते भी नहीं। सारे इस शो में ना कोई भी अच्छा नहीं है, मैं जो चीज बताऊं, सारे एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, सारे एक दूसरे के पीछे बिचिंग कर रहे हैं, कोई दूध का धुला नहीं है सीजन में। नहीं तो होता है ना, जैसे हर सीजन में कोई ना कोई एक अच्छा लग जाता है, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला है, वो भाई वो बुराई नहीं करता था, किसी के मुंह पे बात करता था, लेकिन ये लोग क्या एक दूसरे के पीछे भी बोल रहे होते हैं, तो ये बड़े मसले हैं। उसके बाद टास्क आया, टास्क में भी वो पुशअप लगाओ, एक दूसरे के नाम लो, उसको भी हेटरेट बना दिया है। विक्की का नाम ले रहा होता है नील बिला वजह, वो उसके पीछे वक्रा ही खराब हुआ पड़ा है। उन दोनों की फिर लड़ाई शड़ाई होती है मियां बीवियों की, और बस बिग बॉस चाह रहा है कहानी घर घर की हो जाए, बिग बॉस में लड़ाइयां हो जाए, और बस मियां बीवी सब एक दूसरे के सर खोल दें, कुछ ना कुछ वायलेंस हो जाए। टीआरपी गिर रही है, बस मुझे कहीं से टीआरपी मिल जाए, बिग बॉस कह रहा है। फिर अनुराग बाबा की भी की उन्होंने कि मेरे हाथ में होता तो समझ गए आप। अनुराग की तो मीठी मीठी होती रहती है। ओवरऑल एपिसोड इतना कोई खास था नहीं, गुजारे लायक था, हो गया, देख लिया। अब रात को थोड़ी देर में वीकेंड का वार शुरू हो जाएगा, सलमान भाई आ जाएंगे, फ्राइडे को आना शुरू हो गए। देखते हैं सलमान भाई, ऑब्वियसली ये सोनू टीटू की स्वीटी वालों को ही ज्यादा डांट ढपक लगने वाली है, और सना को शायद थोड़ी सी लग जाएगी उसने चीटिंग की, और ये सब कुछ देखते हैं क्या होता है। बाकी ये था मेरा ऑल ओवर रिव्यू, मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगा आज का एपिसोड। बिग बॉस गुजारा ही हो गया, मजा नहीं दे रहा। आप लोग सब्सक्राइब करके जाएं। एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी बाय, टेक केयर।